अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग। हम बेटा सबक नंबर 7 जो है वो लेसन पढ़ रहे हैं सिलाई के तरीके। उसमें बेटा हम मशीन के हवाले से पढ़ रहे हैं कि मशीन के पहले हमने पुर्ज़ा जात के बारे में पढ़ा, उनकी फिर डिटेल से पढ़ा कि कौन सा पुर्ज़ा कहाँ लगा होता है, उसका क्या काम होता है, तो उसके बारे में पढ़ा। अब हम बेटा उसकी सिलाई मशीन की हिफाजत, उसकी देखभाल के बारे में हम जो है इसकी अहमियत के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक जो मशीन होती है उसको साफ़ सुथरा रखना और उसकी जो है सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। तो उसकी देखभाल जो है उस हवाले से हमने 2 टॉपिक कल पढ़े थे कि सफाई कि उसके जो है कैसे तमाम पुर्ज़ों को साफ़ सुथरा रखना और ये ख्याल रखना कि उसमें कहीं धागा जो है वो फंसा हुआ ना रह जाए। ये ना हो कि बिल्कुल जो है मशीन काम करना छोड़ दे और ये छोटे छोटे धागों की वजह से ये चीज़ें मशीन को चलने ना दें। फिर उसके शटल को साफ़ करना जो है वो ब्रश से, और वैसे भी उसकी सफाई करना, उसके अंदरूनी और बैरूनी पुर्ज़ा जात को साफ़ रखना, और महीने में कम से कम एक दफ़ा किसी नरम कपड़े से जो है इसको साफ़ कर लेना। फिर इसमें तेल डालना कि मशीन को, अगर हम चाहते हैं कि मशीन रवानी से चलती रहे और इसका जो है वो चलने का और धागा निकलने का इसका जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, तो इसको मशीन हफ्ते तकरीबन महीने में 1-2 बार जो है ये ज़रूर काम करना। बेशक सिलाई जो है वो नहीं कर रहे, फिर भी कुछ देर के लिए मशीन को निकाल के 5-10 मिनट के लिए इसको तेल देने के बाद धूप में रख देना ताकि उसकी सिलाई जो है वो दुरुस्त रहे। नेक्स्ट 3rd वाला पॉइंट है ढाँप कर रखना। तो मशीन को ढाँप कर रखा जाए, वरना इर्द गिर्द का गुबार मशीन में जमा होकर इसके पुर्ज़ा जात को ख़राब कर देगा। कि मशीन जो है उसको वैसे ही खुला नहीं छोड़ना, उसको वैसे ही जो है वो इस हालत में नहीं रखना जिसकी वजह से उसका जो है चलना ख़राब हो जाए, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो गर्दो गुबार या मिट्टी जो है उसके पुर्ज़ों में फंस जाए, जिसकी वजह से क्या हो कि उसके पुर्ज़े ख़राब हो जाएं और वो चलने के लिए भी जो है वो मुश्किल पैदा करे। अगर मशीन का ढक्कन ना हो तो हर सूरत में कपड़े से ढाँप कर रखें। वैसे होता है ना कि मशीन के ऊपर जब मशीन लेते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन सा भी रखा होता है उसको ढाँपने के लिए, लेकिन पहले जो बाज़ मशीनें पहले, अब जो है ये ज़्यादा ट्रेंड आ गया कि ढक्कन वाला, लेकिन अगर ना हो या टूट जाए या जो है किसी वजह से उसका मसला हो जाए तो फिर कपड़े के साथ उसको ढाँप कर रखना। इस तरीके से उसको बनाना कि वो कपड़ों के साथ जो है वो ढंग कर रहे, ढाँप कर रखे ताकि उसमें कोई किसी किस्म की ख़राबी पैदा ना हो और मशीन पर मट्टी ना पड़े और वो साफ़ सुथरी भी रहे। आगे नंबर 4th पॉइंट देखें कि मशीन की मुरम्मत। मशीन को रवानी से चलाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें जो भी ख़राबी हो इसे ख़ुद दूर करने की कोशिश की जाए। मशीन में छोटी छोटी ख़ामियाँ जो हैं वो अक्सर आती रहती हैं। सिलाई के दौरान अगर सुई टूट जाए तो मुआयना किया जाए, उसको देखा जाए कि सुई टूटने की आखिर वजह क्या है। क्या मुआयना किया जाए कि सुई सही जगह पर लगी है, ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे तो नहीं लगी जिसकी वजह से सुई जो है वो टूट रही है या सुई जो है वो कपड़ा ख़राब कर रही है। सेकंड नंबर पे क्या उसमें देखना कि ऊपर का धागा जो है वो टूटना, जब ऊपर से धागा टूटता है तो फिर क्या चीज़ देखना ज़रूरी है कि जिसकी वजह से धागे का नाकिस होना या ख़राब सुई या धागा जो है वो गलत तरीके से डाला गया हो। ठीक है, ये देखना अगर ऊपर से धागा टूट रहा हो तो उसकी वजह ज़्यादातर क्या होती है, उसकी वजह से धागे का या तो वो नाकिस होता है, सही नहीं होता धागा, या ख़राब सुई या धागा जो है वो गलत तरीके से डाला जाता है, इस वजह से ऊपर से बार बार टांका जो है वो टूटता है। नेक्स्ट नंबर 3 है सुई टेढ़ी हो। तो अगर सुई जो है वो टेढ़ी लगी हो थोड़ी सी, उसकी वजह से भी सुई टूट जाती है और वो कपड़े पर सही से सिलाई नहीं होती। आगे है मशीन के दंदाने सही हों। जो मशीन के दंदाने हैं जिनके ऊपर कपड़ा जो है वो चलता है और सिलाई होती है वो ठीक हों, यानी कि वो किसी वजह से ख़राबी का बायस उसमें ना पैदा हो गया हो, वो बिल्कुल सही काम कर रहे हों। आगे है कपड़ा ज़्यादा खिंचा हुआ तो नहीं, कि कपड़े को देखना कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन में पड़ा हो, यूँ ना हो कि उसमें ज़्यादा जो है खिंचाव पड़ा है या ज़्यादा ढीला है, वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जो है वो कपड़ा रखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है मशीन का पैर सही कसा हुआ हो, कि मशीन का जो पैर है वो भी अगर सही कसा नहीं तो वो जाहिर सी बात है वो हिलेगा, अपनी जगह से थोड़ा इधर उधर होगा तो सुई जो है वो उसके पैर पर लगने की वजह से टूट जाएगी। वो जब सुराख में नहीं जाएगी तो पैर पर लगने की वजह से सुई जो है वो टूट जाएगी। तो ये देखना कि मशीन का जो पैर है वो बराबर कसा हुआ हो और अपनी जगह पे फिक्स हो, और फिर जो है सुई अपने सुराख में अच्छे तरीके से वो जाए और बिल्कुल सही काम दे। आगे है फिरकी में धागा ज़्यादा भरा और फंसा हुआ तो नहीं,
कि फिरकी में जो धागा है वो बिल्कुल सही है, वो ज़्यादा भरा हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से फिरकी जो है वो सही से चल नहीं रही, या वो फिरकी में फंसा हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से वो ख़राबी पैदा कर रही है। ये चीज़ें जो हैं इनको देखना। आगे नंबर 8 वाला पॉइंट है कि कपड़े को उतारने से पहले सुई ऊपर ना करें, कि कपड़े को उतारने से पहले सुई जो है वो ऊपर नहीं करनी चाहिए, उसको देख लेना चाहिए। आगे मशीन का भारी चलना, जिसका सबब मशीन में तेल ना होना। अगर तेल ना हो फिर मशीन जो है वो भारी चलती है, उसको ज़ोर से चलाना पड़ता है, या जो है धागे का शटल जो है वो उसमें नीचे जो शटल होता है उसमें धागा फंस गया उसकी वजह से, या मशीन को काफ़ी अरसे के बाद इस्तेमाल करने के नतीजों में पुर्ज़े जो है वो उसके जामिद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि मशीन जो है वो सही से काम नहीं करती, और उसकी वजह से क्या होता है कि कपड़ा जो है वो ख़राब होता है और मशीन अच्छे तरीके से नहीं चलती। ठीक है जी बेटा, हमने जो है इसके ये तरीके पढ़े कि मशीन की मरम्मत या इसको ढांप कर रखना, इसकी हिफाजत की, इसकी देखभाल के हवाले से हम ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो आज के पॉइंट्स में हमने पढ़ा इसको ढांप कर रखना, इसका ख़्याल रखना, इसको हर तरह की जो है वो गर्दो गुबार से या इसकी गंदगी से बचा के रखना। फिर आगे क्या है नंबर 4 पे कि मशीन की मरम्मत करना, कि मशीन जो है वो उसका अगर वो रवानी से नहीं चल रही, या उसका धागा टूट गया है, या उसमें कोई किसी किस्म की ख़ामी या उसमें ख़राबी पैदा हो गई है, तो फिर जो है उसका मुआयना कैसे किया जाए, ये देखा जाए कि सुई जो है वो सही अपनी जगह पर लगी हुई है, ज़्यादा ऊपर या नीचे तो नहीं लगी हुई। फिर क्या देखना है कि उसका धागा देखना ऊपर का कि वो ज़्यादा टूट रहा है, उसकी वजह क्या है। धागा उसकी वजह ये हो सकती है ज़्यादा कि वो या तो नाकिस है, या धागा जो है वो या सुई ख़राब है, या फिर जो है वो गलत तरीके से सुई में डाला गया है। फिर सुई को चेक करना वो टेढ़ी तो नहीं जिसकी वजह से धागा या सुई टूट रही है, या कपड़ा जो है वो सही सिलाई नहीं कर रहा। आगे है मशीन के दंदाने जो हैं वो ठीक हों, कपड़े का खिंचाव देखना कि वो ज़्यादा खिंचा हुआ या ढीला तो नहीं है, और फिर क्या है कि फिरकी में धागा ज़्यादा भरा हुआ और फंसा हुआ तो नहीं, और कपड़े को उतारने से पहले जो है वो सुई ऊपर ना करनी, पीछे से पकड़ के सुई ऊपर करते हैं ना, कि सुई जब कपड़े को जो उतारना हो तभी सुई ऊपर करें, पहले जो है वो नहीं इसको करना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, आगे मशीन का जो है भारी चलना, उसको देखना कि इसका सबब क्या है, कि किस वजह से भारी चल रही है वो। इसका या तो सबब ये हो सकता है कि उसमें तेल न डाला गया हो, धागे का शटल में फंस जाना। आगे है मशीन को अगर काफ़ी अरसे के बाद इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसके नतीजे में भी क्या होता है, जो उसके पुर्ज़े होते हैं वो जामिद हो जाते हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलते, जिसकी वजह से मशीन जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करती। जी बेटा, आज यहाँ तक आपका लेसन है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह याद करना है। कल हम प्रिंसिपल्स ऑफ स्टिचिंग पढ़ेंगे, सिलाई के असूल। ठीक है, कि किन तरीक़ों कपड़ों को सीने के लिए, सूती कपड़े जो होते हैं, कॉटन फैब्रिक जो बने हुए इसके कपड़े होते हैं, उनकी सिलाई के क्या असूल हैं, उनको कैसे जो है वो सिलाई किया जाता है। जी आज का लेसन इतना ही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।